हाय नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस चलिए आपकी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं हम। और उससे पहले आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि जो रीडिंग का आप बहुत जाने मतलब काफ़ी लोग जो है इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे। अभी मैंने कहा भी था कि मैं जून से पहले 20 जून से पहले फ्री नहीं हो पाऊँगी रीडिंग के लिए। लेकिन चलिए फिर भी आप अपनी रीडिंग की बुकिंग करवा सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ट्राई करूँगी, जितना भी मुझसे होगा मैं कोशिश करूँगी कि मैं रीडिंग दे पाऊँ। तो मैं नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ और यहाँ पर भी फ्लैश होगा वो नंबर। तो ये नंबर सिर्फ़ और सिर्फ गाइस व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप अपना जो भी बुकिंग करवाना चाहते हैं अपना मैसेज और नाम इसके ऊपर छोड़ दीजिए और आपसे जो है जो भी इसकी फ़ीस होगी, क्योंकि देखिए पर्सनल रीडिंग पेड होती है, तो उसके रिगार्डिंग आपको जो भी है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो जिसको भी अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो बुकिंग करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए हम अपनी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। तो हमारी रीडिंग जो स्टार्ट होती है आज वो होती है 10 ऑफ सॉर्ट्स से। भी किसी को तो बैक स्टेपिंग ऐसी हुई है रिसेंटली पास्ट में, किसी को तो उसके कार्मा का जो उसने कर्मा किया है उसको भी सेम रिवर्ट बैक मिल रहा है। जो किसी पर्सन ने किसी दूसरे के साथ जैसा गलत काम किया, जो चीज़ें उसने गलत किसी और के साथ की, वो सेम चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। तो भाई इसके अंदर में भी थर्ड पार्टी, यस, थर्ड पार्टी जो है वो कार्मा झेल रही है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी निकल कर आई है। अब देखिए जो थर्ड पार्टी है ना, ये थर्ड पार्टी मैं ये नहीं कहूँगी कि जो आप कोई जो रोमांटिक होती है वही थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी में फैमिली थर्ड पार्टी होती है, फ्रेंड सर्कल होता है, अदर जो और भी कुछ रिलेटिव्स वगैरह या कुछ ऐसे लोग होते हैं साथ में अनचाहे, जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये सब थर्ड पार्टी में ही आते हैं। या फिर कभी समटाइम्स ये होता है कि काम का प्रेशर इतना होता है, लोगों का काम की वजह से भी फाइट होती है और रिलेशन धीरे धीरे खराब स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी थर्ड पार्टी में ही काउंट होता है। और कईयों की तो थर्ड पार्टी रोमांटिक भी है। मे बी किसी की तो सोशल मीडिया पे किसी के साथ बात हो रही थी, या वो थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को वो किसी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू मिली है। वहाँ पर जो उनकी बातें हुई है, अब जैसा भी उनके साथ जो भी चला है उनका रिलेशन, जिसकी वजह से आपका रिलेशन खराब हुआ, तो अब भैया वो उनका भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। उसने भी आगे से वही सब दिया है आपके पार्टनर को जो किसी टाइम पर आपको मिला है उनसे। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी भी है, सब मिलकर कार्मा जो है वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि अब इतनी एनर्जीज पिक कर रही हूँ ना, सबकी अलग अलग है। तो आपके साथ जो चीज़ रेजोनेट हो आप वो ही लीजिएगा, राइट। तो सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। तो यहाँ पर किसी को बहुत बुरी तरह से, उसको ऐसे लग रहा है किसी ने मतलब तलवारें गाड़ दी हैं उसके अंदर। मे बी ये आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है, क्योंकि आपको छोड़ के वो जिस रिलेशन में गया है वहाँ पे उसको वो चीज़ें नहीं मिली, उसके साथ भी बैक स्टेपिंग हुई है। तो इसीलिए कहते हैं गलत मत करो ताकि आपके साथ भी गलत ना हो। तो भैया जी यहाँ पर जो है ना थर्ड पार्टी जो भी बनी हुई है ना विलन, उसको कारमा तो ज़रूर मिल रहा है, वो कारमा तो भोगेगी। और या फिर आपका पार्टनर,
मेन कल्प्रिट तो वही निकल कर आया है ना। मेरी नजरों में तो वही होता है भाई। चलिए एनीवेज, और कोई तो ट्रेवल करके आपके पास आना चाहता है, किसी को तो बहुत जल्दी पड़ी हुई है कि फटाफट से जाऊं और चीज़ों को ठीक कर लूं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर कोई न्यूज़ आ रही है आपके पास, कोई फ़ोन करना चाहता है किसी को, कोई मैसेज टाइप करता है और डिलीट कर देता है, मैसेज टाइप करता है डिलीट कर देता है, और आपको अभी मे बी 3 दिन से लेकर 3 हफ्ते मैक्सिमम टाइम, जिनके साथ मतलब बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम चल रही है या बहुत टाइम से सेपरेशन में है, उनका बता रही हूँ मैक्सिमम टाइम। वैसे इसमें मैक्सिमम टाइम आएगा नहीं, ये बहुत जल्दी, ये तो बहुत कम लोगों के साथ मैच करेगा जिनको 3 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन इतना टाइम लगेगा नहीं। मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, बहुत 3 घंटे, 3 दिन, इसके अंदर अंदर आपको जो है किसी की कॉल, किसी का मैसेज, और हो सकता है भाई वो खुद भी आ सकता है। आप उस चीज़ का ना मतलब आपको होगा नहीं कि आपको उम्मीद नहीं होगी कि ये ऐसे सडनली सडनली वो पर्सन जो है आपको मिलने आ सकता है बहुत जल्दी। और ये चीज़ें जब होंगी ना, अगर आपको कोई कॉल आएगा या कोई मैसेज आएगा तो ये नाइट में आएगा, जैसे 10, साढ़े 10, 11, यही टाइम के बीच बीच आपको कॉल आ सकती है, 9 बजे। तो भाई यहाँ पर किसी को बहुत जल्दी है, कोई ट्रैवल करके आना चाहता है। बट फिर बता रही हूँ, ये अपनी जो है ना, ये ऐसा लालची पर्सन है, इसको सब चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, यार दोस्त भी चाहिए, आप भी चाहिए हो, लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहा है, मैनेज करना नहीं आता इस पर्सन को। इसने ना गधा घोड़ा सब बराबर कर दिए हैं पास्ट में। इसको ये समझ नहीं आया कि मैंने किसको किसकी जगह पे रखना है। अगर फ्रेंड्स सर्कल है तो उसको उसकी जगह पे रखना है, फैमिली है तो वह उसको उसकी जगह। अगर आपके साथ है, रिलेशन क्या है वो समझ ही नहीं पाया। आपको ना उसने वो ले लिया था, टेकन फॉर ग्रांटेड, कि भाई इसने कहाँ जाना है, ये तो है ना, जैसे मर्जी चलाओ। सम टाइम्स ना कुछ लोगों की मेंटालिटी ये हो जाती है, और वो ऐस क्यों होती है, क्योंकि आप लोग ही यानी हम लोग ही उनको ना सर पे चढ़ा लेते हैं, है ना, कि इतनी ज्यादा केयर, इतना प्यार और ये सब कुछ दे कर ना उनको सिर पे बैठा लेते हैं। तो उनको लगता है कि भाई ये तो पैरों की जूती है, हमारी पैरों की धूल है, इसने कहाँ जाना है, यही रहना है, कोई बात नहीं, मिलेगा टाइम तो दे देंगे, जब दिल किया आ गए, जब दिल किया बात कर ली, जब दिल किया फोन कर लिया, जब दिल किया तो आपके मैसेज का रिप्लाई कर दिया। तो ये सब चीजें आपके साथ रही हैं पास्ट में। तो अब जो है सिचुएशन जो है वो हो गई है चेंज, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो व्यूवर्स हैं ना वो भी बहुत तेज हो गए हैं अब। अच्छी बात है। तो एक सिनेरियो तो ये है भाई, कोई आपके पास आना चाहता है बहुत तेजी से, आपको ना आपको छोड़ना चाहता है ना जो है वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता है। टू बी फ्रैंक, खुल के बोलूंगी, वो बंदा थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो चाहता है कि मैं दोनों को खुश रखूं। अब एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं, आप बताओ। समझदार हो, जिसने रहना भाई रह लो, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। अच्छा, बहुत से लोग वो पूछते हैं कि बताइए कि हमारे लिए पास्ट पर्सन अच्छा रहेगा या जो न्यू है। इसके ऊपर ना मैं आपको किसी और दिन रीडिंग दूंगी, उससे ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अगर मैं अपना पर्सनली अपने व्यूज़ या अपना बताऊंगी कि आप ऐसे करो, तो आप कहीं ना कहीं आपके मन में वो चीज़ आ जाएगी कि नहीं, ये तो मैम ने अपनी तरफ से बताया था, तो फिर उसके बेस पे ना आप कोई भी डिसीजन ले,
या तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले या फिर जो मैं जनरल रीडिंग देती हूँ इसके ऊपर हम रीडिंग करेंगे। ठीक है जी। एक सिनेरियो ये भी है कि अब वो जो पर्सन है ना आपका, अब वो जो जिस कंडीशन में वो जो हालात वो फेस कर रहा है, अब ना वो टायर्ड हो चुका है इन चीज़ों से। एक तो सेपरेशन चल रहा है, एक उसके काम नहीं बन रहे, एक वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो भी उसको फेस करने को मिल रही है। मतलब पहले ये था आज़ाद किस्म का, खाया पिया घूमे फिरे, कोई टेंशन नहीं, मतलब किसी तरह से कोई भी बर्डन नहीं था उस, है ना। तो अब उसको क्या, पहले तो ये था कि भाई आप भी हो ही, आपने कहाँ जाना है। तो ये भी था कि चलो मेरे पास थर्ड पार्टी है, मैंने अपना पार्टनर एक और बना लिया है, तो भाई मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बात करेगी करेगी, नहीं करेगा मतलब करेगी या करेगा जो भी है, तो थोड़े दिन बाद अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अब जब जो सिचुएशन ख़राब हो गई है, तो अब इस चीज़ का भी प्रेशर है, इस चीज़ का भी बर्डन है। तो कुछ एक लोग जो हैं, मे भी बहुत कम लोगों के साथ भी हो सकता है ये, या ज़्यादा भी रेजोनेट कर सकता है। अब देख लेना। एक सिनेरियो ये भी है कि वो यहाँ से मूव ऑन होकर किसी और कंट्री में शायद वो अपना जाना चाहते हैं, क्योंकि मे बी उसका दिल नहीं लग रहा है यहाँ पर, या फिर उसकी थर्ड पार्टी मूव ऑन हो रही है, भाई कहीं और जा रही है या किसी और के साथ निकल रही है। तो ये दो तीन सिनेरियो हैं, या तो मूव ऑन होकर मतलब कहीं और जा रही है उसकी थर्ड पार्टी, या वो बंदा आपका जो पार्टनर है वो जा रहा है, या फिर वो ट्रेवल करके आपके पास आ रहा है। ठीक है जी। तो अब थोड़े टाइम की बात है, देखते हैं। बहुत से लोगों के लिए तो डेफिनेटली वो आ रहा है। और सबसे पहले मैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ जिन लोगों का रीयूनियन हो गया है, जो लोग आपस में बात कर रहे हैं। और चलिए ईश्वर करे ऐसे ही, क्योंकि मैं सबका तो जो कम्युनिटी पोस्ट में नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स हैं। अच्छी बात है, आप शेयर कर रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत खुशी होती है जब किसी के साथ कुछ अच्छा होता है। तो ईश्वर करे आपका साथ ऐसे ही बना रहे, पर फिर भी थोड़ा सा सावधानियां लेके चलना, इस बार ऐसे ही बेवकूफ मत बन जाना। ठीक है ना। क्योंकि ना कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो, जले का कुछ दूध की वो कुछ कहावत होती है, कुछ दूक जले का फूक, पता नहीं, छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ये लिखना जरूर, बताना जरूर, मैं भूल जाती हूँ ऐसी कहावतें, कि छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हाँ एग्जैक्टली यही है ना। तो देखो कितने टाइम बाद मुझे याद आ जाती है ये बात। तो इस बार जो है हर चीज जो है ध्यान से करना। चलिए, एक ऐसा पर्सन जिसको अपने पेंटिकल्स बहुत प्यारे थे, बहुत कंजूस, और जिसको ये था कि पैसों के अलावा कुछ सोचता नहीं था। मनी हो, स्टेबिलिटी हो, घर अच्छा हो, गाड़ियां हो, ये मतलब लग्जीरियस लाइफ। आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, ये सब उसको चाहिए था पास्ट में। और अभी भी ये बात नहीं है कि उसको अभी नहीं चाहिए, बट अब जो है ना, अब हालात जो है वो बदल गए हैं, अब उसके हाथ में कुछ नहीं रह गया। अब सिर्फ उसको चाहिए चाहिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। बात ये है कि पहले आपका लक था तो वो भाई बड़ा उछल रहा था, वो इस चीज को भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। अब जो वो न्यू किसी रिलेशन में गया है, कोई थर्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर ली है, तो सब कुछ ही गलत हो गया। अब कुछ भी नहीं आ रहा। और जो वहां पर है, वहां पर भी इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है आपका पर्सन। और मे बी जो अब जिनकी शादियां हो चुकी हैं, तो वो भी अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है लोग। मेल या फीमेल, वाइसा वर्सा, आप अपने हिसाब से फ्लिप कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब जो है धीरे धीरे करके इस बंदे के हाथ से पैसा निकलता जा रहा है। कुछ घर में खर्चा हो रहा है,
कुछ हारी बीमारी में, कुछ मतलब इसका ना अनसरसरी ना इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी, क्योंकि ये पर्सन ना 1 रुपया भी खर्च के ना राजी नहीं था। पास्ट में ना ये बंदा ये नहीं चाहता था कि इसके पास जो पैसा आ रहा है वो बाहर निकले। तो अब जो है इसने काफ़ी ऐसे जगह खर्च कर लिए हैं, ऐसी जगह पे इसने अपने आप को उजाड़ ही लिया एक तरह का। मतलब अब इस बंदे के पास जो इसकी सेविंग थी वो भी नहीं रही, वो भी हाथ से निकलती जा रही है और निकल चुकी है काफ़ी हद तक। तो अब जो है ये भाई आपको देख रहा है, तो उसने देखा है कि भाई आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। आप अपने वर्क के वर्क में या वर्क के लिए बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, जो दिल से दिन रात बिजी रहना और अपने काम के अलावा और कुछ नहीं सोचना, अच्छी तरह से अपने मतलब काम करना, मेहनत करना। तो आप जो है ना धीरे धीरे मतलब मेहनत बहुत की है आपने, बहुत कर भी रहे हैं। अभी भी लोग जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी चीज़ों को ना अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाने के लिए, पर मिल जाएगी, मैं आपको बता रही हूँ। आप ना बस टच में रहिए। अब जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ना, अब ये ऐसा है कि मैं सच बता रही हूँ, बस अब मैं आपको एक ग्रुप, मैंने बोला था कि जब मैं नंबर उसमें अपना ऐड ऑन करूँगी तो हम एक ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर अब ग्रुप के अंदर वही लोग आ सकते हैं जो मेंबरशिप लेंगे, राइट। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी कि कैसे कैसे अपनी हम इन्वेस्टमेंट को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे चीज़ें हम जो है ना ठीक कर सकते हैं, जिससे हमारा सारी तरफ से जितना भी है, प्रोफेशनल हो गया, पर्सनल लाइफ हो गई, या इसके अंदर कैसे हम स्टेबल हो जाएं, एक ठहराव आए, ग्रोथ मिले हमें। तो बस 20 जून के बाद हम स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, अभी इतनी जल्दी भी नहीं है मुझे, तो बस धीरे धीरे, क्योंकि आप अपना भी सर्कल ठीक कीजिए। बहुत परेशान है लोग, जिनके कमेंट्स पढ़ते हो मतलब इतने ज़्यादा कि बहुत दुख होता है कि लोग इतने परेशान हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, उनको कुछ ना कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में इंसान ख़राब कर लेता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो वो करता है, उसको नहीं पता कि ये चीज़ हमें ऐसे करनी है या नहीं करनी, जिसकी वजह से वो जो उसको अपॉर्चुनिटी या उसको जो गेन होना चाहिए, जो उसको अबंडेंस मिलना चाहिए, जो चीज़ें उसको मिलनी चाहिए ना लाइफ में, वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो जिसकी वजह से उसको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। तो ये हम करेंगे बात, ठीक है जी। तो अब ये है कि आपके पास उसको आने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जुटानी पड़ रही है कि मतलब मैं कैसे जाऊं, मैं फेस कैसे करूं। बेसिकली ना वो फेस नहीं कर पा रहा पर्सन आपका। तो भाई वो अपने अंदर ही अंदर ना उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो अपने अंदर होते हैं ना इंसान के अंदर ही अंदर, उनसे फाइट करता जा रहा है। इसको जुटाना है उसने, स्ट्रेंथ को। और ये जो है ना किन किन चीज़ों से फाइट करें, मतलब अंदर से इतने इशू उठ रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा उसको। तो वो अपने जो इंटरनल जो उसके अपना जो डर है, या उसको जिन चीज़ों से उसको लगता है कि ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, मेरे अंदर कमी है, मेरा मेरा मेरे नेचर में प्रॉब्लम, मतलब मैं चीज़ों को सही नहीं कर रख पाता या सही लेकर चल नहीं पाता, मेरे रिश्ते खराब हो जाते हैं, मतलब बहुत सारा। और कुछ कुछ लोगों को तो अपनी पर्सनालिटी को लेकर भी इश्यूज हैं कि उनको लगता है, वो गिल्ट सा उनके अंदर है, कॉम्प्लेक्स है कि मे बी लगता है कि मैं पर्सनालिटी वाइज भी नहीं हूँ, लुक्स उनको अपने नहीं ठीक लग रहे। बट मैं कहती हूँ डजंट मैटर, इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए, पर्सनालिटी मैटर नहीं करती, दिल का साफ होना चाहिए। सही कहा ना मैंने। तो चलिए, वो अपने इंटरनल जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उसके जो अंदर उठ रहे हैं ना, वो उन्हीं से फाइट करता जा रहा है, क्योंकि उसने आपके पास आना है, क्योंकि कुछ
ऑफर, कोई न्यूज़, कुछ भी आपके पास, मैं कह रही हूँ कि बहुत से लोगों का पैचअप होगा, बहुत से लोगों का रीयूनियन होने वाला है, बहुत से लोगों का। और होगा उन्हीं का जो जो लोग अपने ऊपर वर्क करेंगे, बार बार कॉल कर लिया, बार बार मैसेज कर लिए, बार बार, मतलब ये चीज़ें मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो अपना। हाँ, ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिखा है तो आपको वो चीज़ मिलकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो जो कुछ लोग परेशान ज़्यादा होते हैं, भाई जितना ज़्यादा परेशान होगे ना, जो चीज़ें दिखाओगे वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, वो दुगनी तिगनी होकर आ जाएंगी। तो मैं तभी कहती हूँ, सिचुएशन कैसी हो, हालात कैसे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि हे ईश्वर, जो भी मेरे, मतलब मैंने कुछ ऐसा अगर गलत किया है जिसकी वजह से मुझे ये टाइम देखना पड़ रहा है, तो मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे दो, मुझे इतनी हिम्मत दो, मैं ये टाइम को निकाल सकूं, फेस कर सकूं, मतलब फेस कर रहा हूं तो उसको निकाल सकूं अच्छे से। तो ईश्वर भी आपका साथ देंगे, आप उस टाइम से कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो अच्छा, एक और मैं आपको रीडिंग दूंगी बहुत जल्दी कि कैसे कैसे हमारे जो इम्तिहान लिए जाते हैं ईश्वर के द्वारा, क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको बताऊंगी। तो फिर आप ना इजीली अपनी प्रॉब्लम से ना बाहर निकल कर आ पाओगे। कभी भी आपको कभी किसी चीज़ को ऐसा फेस करना पड़ेगा तो आपको बड़ी नहीं लगेगी प्रॉब्लम, आपको ये नहीं लगेगा कि हाय मैं इसमें फंस गया तो मैं कैसे निकलूं। समटाइम्स ये होता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन हम ना उसके डर से वो सोच सोच के इसको और राई का पहाड़ बना लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। और एक तो अपने अंदर ना एक ऐसा वाला जज्बा होना चाहिए कि भाई मैं क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता हूँ। क्यों? ये जिद और ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। तो ईश्वर भी कहेगा जा बेटा खुश रह, दिया तुझे, तेरे अंदर काबिलियत है, तो भाई अपनी एबिलिटी शो करो, ठीक है ना। क्योंकि देखो, किस्मत आप अपनी खुद बदल सकते हो। मैं हूं या मेरे जैसे कोई और भी आपको समझा सकते हैं, आपको हील करने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने इनर जो अंदर का जो इंसान है ना, उसको हिम्मत आपने देनी है। आपने खुद वो जज्बा अपने अंदर पैदा करना है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, ये चीज़ें मैं हासिल कर सकता हूँ, मैं ऐसा, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है ना। तो सब जगह आप विन कर जाओगे। तो भाई कोई आपको प्यार का कप जो है ना वो ऑफर करना चाहता है। अब देखिए, इसके अंदर ना हमारे पास एक चीज और आपको मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स, दोनों नाइट की एनर्जी निकल कर आई है। तो भाई 101% जो है ना कंफर्मेशन है, 101%। आप ना स्टैंप लगा लीजिए, पर्सन तो आपके पास आएगा और आपके पास कॉल और मैसेज जो भी है आपके साथ तो वो कनेक्ट करेगा, आप बात करोगे उससे। क्योंकि अब जो है ना उससे बर्डन नहीं, और ज्यादा ये जो प्रेशर है ना उससे झेला नहीं जा रहा। कहावत याद आ गई मुझे एक और क्या कहते हैं उसको यार, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, है ना। तो भाई ऐसा काम क्यों करते हो? मैं कहती हूँ, जो ईश्वर ने चीज़ दी आपको, पहले जो कोई रिश्ता दिया है, इतना अच्छा बनाया, इतना टाइम दिया, लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं, टाइम देते हैं, प्यार से रहते हैं, सब चीज़ें, तो फिर कहाँ से यूं छोड़ के 8 10 साल 7 साल 5 साल का रिश्ता आप सडनली छोड़ के किसी और के लिए चले जाते हो? तो भाई उसकी पनिशमेंट तो ईश्वर देते हैं, कुदरत कभी माफ़ नहीं करती। इंसान माफ़ कर भी देगा ना, तो जो कुदरत का है ना, कहते हैं कुदरत का कानून, वो कभी माफ़ नहीं, नहीं, वहां से तो आपको अपना वो झेल कर, आपको वो चीज़ें फेस करके ही निकलना पड़ेगा। और वो भी किस इंसान को जिसने आपके लिए इतनी लॉयल्टी दिखाई हो, इतना कुछ किया हो, आप मिनटों में भूल जाते हो। ये मैं जो क्रॉस वॉचर है ना, ये उनके लिए बोल रही हूँ। किया कराया सब पानी फेर देते हैं लोग। चलिए,
तो अब जो जो पर्सन आपके पास आ रहा है ना, जो ऑफर लेकर आ रहा है आपके पास, उसको क्या लगता है कि आप, अब भाई कुछ व्यूवर्स हमारे जो है ना इस एनर्जी में बैठे हुए हैं। ये हाई प्रीस्टेस का जो है वो कार्ड है, ये हाई प्रीस्टेस ये शो करती है हमें कि इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर बढ़ चुकी है। मतलब उसको ईश्वर ने इतना ज्ञान दे दिया है कि वो अच्छा बुरा वो सारी चीज़ें समझती है। मे बी बहुत से लोग यहाँ पर कुछ टैरो रीडर भी हो सकते हैं, यहाँ पर टीचर्स हो सकते हैं, और कुछ जिनको नॉलेज है, जिनको ज्ञान है आध्यात्मिक, कहते हैं ना आध्यात्मिकता का जो ज्ञान है ना वो है, ऐसे हैं व्यूवर, ऐसे इस चैनल पर भी जुड़े हुए हैं ऐसे व्यूवर्स। तो भैया आपका स्वागत है ना। मुझे तो चलो इतनी नॉलेज जितनी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कर रही हूँ, जो ईश्वर ने दिया है, जो मेरे परमात्मा कहते हैं मुझे बताने के लिए, मैं वो आपको बताती हूँ। मैं स्पेशली कभी भी, मैंने आपको हमेशा बोला कि मैं ऐसे, हाँ, जो डिमांडिंग रीडिंग होती है, जो ऑन डिमांड रीडिंग मांगते हैं जैसे हमारे व्यूवर्स, तो मैं वो जब करती हूँ ना तब मैं पूछती हूँ क्वेश्चन। अदरवाइज मैं तो जो ईश्वर मेरे सामने स्प्रेड आता है ना, जो चीज़ वो बताना चाहते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। चलिए, तो आपको मतलब ये कुछ ना मिस्ट्री समझते हैं आपके लिए कि इसको पता नहीं, मतलब आपका है जो एक रूप देखा है ना, उन्होंने पहले देखा है बहुत इनोसेंट, भोला, प्यार करने वाला, और दूसरों को मे बी उसकी केयर करने वाला पर्सन। तो उस पर्सन को ना, आपके पार्टनर को बिल्कुल भी पता नहीं था कि आपके अंदर इतना छिपा हुआ ज्ञान, इतनी आपके ऊपर ईश्वर की कृपा, इतनी मतलब कि ब्लेसिंग है ना आपके ऊपर। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं या डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं, उनके अंदर ये ब्लेसिंग होती है, उनके उनके पास होती है, ईश्वर देकर भेजते हैं उनको। तो बट ये होता है कि आप जो अपने अंदर की जो शक्ति होती है ना, जो आपके अंदर की जो एक रोशनी होती है ना, दैवी शक्तियां जो आपके साथ वो काम करती हैं, तो उसको पहचानने में आपको कभी कभी टाइम लग जाता है। सभी हम नॉर्मली होते हैं, स्टार्टिंग में कोई सीख कर नहीं आया होता, किसी को पता नहीं। वो तो जब ईश्वर जिनको चाहते हैं ना, वो कि ये पर्सन मैंने उस चुना है, तो वो चाहे जैसे मर्जी अपना काम, जिस जिस सोल पर्पस के लिए आप आए हो ना, वो अपना काम लेंगे आपसे। ये तो मेरे ना अपने आप बीती हुई है। अब मेरा क्या था कि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो मैंने रखी हुई है, अपने फैमिली व्लॉग्स हो गए, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स, मुझे अच्छा लगता था। बट वो चाहते नहीं थे, वो जो उन्होंने मुझसे करवाना था ना, वो चाहते थे कि मैं ये चीज़ करूँ, मैं लोगों को यू नो उनको हील करूँ, उनको मैं अच्छी गाइडेंस, क्योंकि वो अपने जो अपने संदेश आपके लिए, आप तक पहुंचाने के लिए, तो मैं एक जरिया हूँ, तो वो मुझसे ये काम करवाना चाहते थे, तो मैं ये कर रही हूँ, और ईश्वर की दया से, परमात्मा की कृपा से अच्छा कर रही हूँ। बाकी आप लोग तो है ही बताने वाले, आप बता देना कमेंट्स करके कि मैं अच्छी तरह समझा रही हूँ कि नहीं। मैं जल्दी जल्दी बातें नहीं करती हूँ, मैं बड़ी आराम से प्यार से समझाती हूँ एक एक चीज़ आपको, है ना, और बड़ी इजी भाषा में, मतलब नॉर्मल जो हम हैं, हम उसी लैंग्वेज में मैं बताती हूँ आपको। तो बताइएगा ज़रूर, है ना, कमेंट्स करके। चलिए, तो ये जो है ना, आपको वो ये समझता है कि भाई इसके अंदर कोई ना कोई शक्ति है इसके साथ जो काम कर रही है। तो अब जो है ना, वो आपके पास आते हुए उसको डर भी लग रहा है, कहीं ना कहीं वो अंदर अंदर ना डरता है कि ऐसा ना हो कि मैं इसके पास जाऊं, या मेरे से कुछ ऐसा बैलेंस ना बन पाए, या कुछ ऐसे फिर से कुछ ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि वो ना मेच्योरिटी लेवल नहीं अपना हाई कर पा रहा। क्योंकि ना
इमेच्योर पर्सन है ये आपका पास्ट पर्सन। कोशिश बहुत करता है, वो प्रोटेंड भी करता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं संभाल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन जब आपकी बात आती है ना, जब अपने पर्सनल रिलेशन की बात आती है, तो पता नहीं उसको क्या होता है कि क्योंकि आपका जो ऑरा है ना, वो ऑरा ऐसा हो चुका है, इतना पावरफुल और इतना प्योर, कि वो अब जो आपकी रोशनी, आपकी पावर है ना, वो उसको ना झेल नहीं पाता, फेस नहीं कर पाता उसको, उससे हैंडल नहीं हो पाती आपकी प्योरिटी, आपका प्यार। उसको कहीं ना कहीं डर लगता है कि अगर मैंने इसके साथ कुछ रहना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है आपके पास, आपके बिना अपने आप को अनकंप्लीट समझता है, उसको कहीं दिल नहीं लगता। एक दो तीन चार आठ 10 कितने भी पार्टीज बना ले, पर जो आप है ना, आपकी रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकती। किसी की भी बात सुन ले, कुछ भी कर ले दुनिया। लेकिन अब तो आपने भी, बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने गार्ड्स अप कर दिए हैं, उनको तो 5% चाहिए ही नहीं। आपके पास कॉल्स भी आती होंगी, आप अटेंड नहीं करते होंगे, मैसेज आते होंगे अननोन नंबर से, आप ब्लॉक कर देते होंगे। और बहुत से व्यूवर्स ने, मैं लिख कर देती हूँ, आप लोगों ने उसको ब्लॉक में डाला हुआ है सब तरफ से, पर फिर भी कहीं ना कहीं से उसका पूरा ध्यान है आपके ऊपर, वो आपको वॉच करता है। तो उसका जो आजकल है ना भाई, मन नहीं लग रहा, कर्मा फेस कर रहा है आपका पर्सन। और कहीं ना कहीं आपकी जो थर्ड पार्टी है, जो भी है, मदर है, फैमिली है, फ्रेंड सर्कल है, जो भी है, वो भी सफर कर रही है, वो भी कर्मा उसको फेस और करना भी पड़ेगा। ऐसे लोगों को कर्मा मिलना भी चाहिए डेफिनेटली। जब दो लोगों के अच्छे भले रिश्ते में कोई तीसरा बंदा आके दरार डालता है ना, तो उसके साथ भी वही चीजें, मैं तो कहती हूँ, होनी चाहिए। अब देखिए, थर्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको किसने डाला? आपके पार्टनर ने डाला ना, तो कार्मा तो उसको भी मिलेगा ना, कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा ना, जो किया है। तो सब पता क्या, जब गलत होता है ना किसी के साथ, तो सबसे पहले ना इंसान के जो फाइनेंस, ईश्वर क्या करते हैं सेम, ऐसा नहीं है कि उसने धोखा दिया तो सडनली उसको भी धोखा मिला, ऐसा नहीं होगा। पहले उसके जो फाइनेंस जो है ना, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इंसान की क्या होती है? पैसा। ईश्वर पहले वो खत्म करता है उसका पैसा, काम होने बंद हो जाते हैं, हर जगह से उसके काम जो है ना खराब होना स्टार्ट, अटकने शुरू। पैसा, या तो बीमारी, सेकंड आ जाती है बीमारी, हारी बीमारी, फिजिकली नॉट फिट, घर में हो, कोई फैमिली मेंबर हो, खुद पे हो, तो ये सब चीजें वो झेलनी शुरू हो मतलब शुरू हो जाता है उसके साथ ये सब। तो उसको क्या लगता है कि भाई, लोग भी जो होते हैं, फैमिली मेंबर भी होते हैं, है ना, पार्टनर के, वो भी कहते बेटे तेरे तेरे ऊपर ना उसने कुछ कर दिया, तेरे ऊपर उसने कुछ करवा दिया है, तब ते ये हो रहा है। अरे मूर्खो, करवाना क्या है उसने? अगर उसने करवाना ही होता तो पहले ना वो ऐसा कुछ करवा लेता या करवा लेती कि तुम लोग टिक जाते उसके पास, या तुम लोग ऐसी चीजें नहीं कर पाते। इतने बेवकूफ लोग हैं, इतने अकल के अंधे हैं। अरे जो कमीनों तुमने किया है, तुम्हें फल मिल रहा है, वो ईश्वर दे रहा है भैया, वो तुम्हें मिलेगा। तो फिर वो दूसरी तरफ चल पड़ते हैं भाई, ये इसने कुछ कर दिया, जाएंगे फटाफट से किसी पंडित के पास जाएंगे, किसी मौलवी के पास जाएंगे, या किसी भी दरगाह वगैरह कहीं पे भी जाएंगे, पूछना शुरू कर देंगे वो भी आगे से, हाँ जी भाई साहब ये आपके साथ हुआ हाँ जी हाँ जी, ये पक्का कंफर्म, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो फिर और आगे से फिर ये चीजें भी कर्मा में ही आ जाती हैं, फिर और वो झेलेंगे, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं होता। तो ये बात है। तो अब उसे ये लगता है कि आप पता नहीं ऐसा क्या कर रहे हो, कि वो समझ नहीं पा रहा आपको, है ना, बड़ा मिस्ट्री सी लग रही है आपके अंदर उसको, कि आपको ना एक्चुअली में अब पता चल चुका है, जो आपके अंदर आप स्पिरिचुअल ग्रो हो गए हो, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। तो
अब उसको क्योंकि अब उसकी नहीं हुई है तो उसको समझ नहीं आ रही कि भी कैसे डील करना है ना। तो वो आपको एक ना मिस्ट्री गर्ल ये समझता है, या मिस्ट्री मतलब बॉय है, अगर लड़का है तो उसको ये लगता है कि बड़ा छिपा हुआ सा है ये, इसके अंदर पता नहीं कितने गहरे राज हैं और क्या क्या इसने चीज़ें छुपाई हुई हैं, तो उसको ये चीज़ें लगती हैं। अभी भी ना आपको और किसी और को लेकर वो अभी भी जगलिंग करता जा रहा है, दो ऑप्शन लेके चल रहा है, दो सिचुएशन में। अगर आप बोलो ना कि वो बस क्लियर है, एक तरफ लगने वाला पर्सन नहीं है वो, ये अभी भी वो कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, आपके ऊपर निगाह बना के रखी है, फोकस है आपके ऊपर भी और जो उसका दूसरा ऑप्शन है उसके ऊपर भी। तो ऑप्शन चॉइस जो है ना वो कर नहीं पा रहा आप दोनों में से। आना आपके साथ चाहता है, ग्रोथ भी है, सारी चीज़ें, और मेंटली सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में आपके साथ जो उसका ना कंपैरिजन करता है जो थर्ड पार्टी के साथ, तो आप उसको बेस्ट लगते हो, पर कहीं ना कहीं आप उसको ऐसे भी लगते हो। तो हो गई ना वही वाली बात कि मेंटली कॉन्फ्लिक्ट, जो उसके दिमाग में जो बातें या चीज़ें उठ रही हैं उन्हीं से फाइट करता जा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। तो अभी भी ना स्ट्रेंथ जुटा रहा है, अभी भी उसको टाइम लगेगा सारी चीज़ों को पिक्चर क्लियर होने में। तो कोई बात नहीं, लगने दो आराम से। आप सही हो अपनी जगह पर, आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो कोई बात नहीं, उसको होने दो ग्रोन अप, क्योंकि अब जो है ना वो ईश्वर ही करेंगे ये चीज़ों को ना सॉल्व। छोड़ दो, सरेंडर कर दो यूनियन, मतलब अपने यूनिवर्स पर। आप अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश मत करो। जिसने ये सब खराब किया है ना तो उसकी उसी को समेटने दो। आप आगे से समझाओगे, आप आगे से जाकर ठीक करने की कोशिश करोगे, तो उल्टा आप ही के ऊपर ब्लेमिंग हो गई, आप ही के ऊपर ब्लेम लगाएगा पर्सन, मेल फीमेल जो भी है। समझाने से समझ नहीं आती, थोड़ा दिमाग वैसा होता है इन लोगों का। तो गाइज यहाँ पर ये उसको ना आपके ऊपर भरोसा भी है कि अगर चीज़ें आपके साथ सही हो गई तो उसकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में, मतलब हर चीज़ में कहते हैं ना संपूर्ण, टोटैलिटी, मतलब पूरा हो जाएगा वो। भरोसा है, विश्वास है आपके ऊपर कि अगर उसने, अगर हाथ छोड़े ना आपकी तरफ, अगर बढ़ा वो, तो आप उसको गिरने नहीं दोगे, इस चीज़ का भी भरोसा है। पर पता नहीं मे बी उसको स्पेल्स किए हैं उसके ऊपर, या जो भी चीज़ है, किस चीज़ का इफेक्ट है। तो देखिए गाइस, क्लेम कीजिएगा, मैं कह रही हूँ रीडिंग्स जो निकल कर आती हैं, हाँ हम, मैं ये नहीं कहती कि पूरी पॉजिटिव होती है, लेकिन हाँ जो चीज़ें होती हैं देखो ये नेगेटिव भी नहीं है, बट जो फीलिंग्स हैं, जो एनर्जी है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, जो चल रहा है, वो चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो आपको हर एक चीज़ को यू नो कि अच्छे उससे ही लेना चाहिए, कि ये नहीं कि हाय इसके अंदर ये आ गया तो हम ऐसे नहीं। आप देखो अवेयर हो रहे हो। तो अब इस रीडिंग को ना क्लेम ज़रूर करना। हमारी रीडिंग स्टार्ट होती थी 10 ऑफ सॉर्ट्स से, अब उसको ये हारमोनी भी चाहिए तो ये भी 10 है, तो 10 की एनर्जी आ गई फुलफिलमेंट की, मतलब कंप्लीट। तो आपके साथ वो यही कंप्लीशन चाहता है, क्योंकि आपके बिना कहते हैं अधूरा, अंधे की लाठी, पर लाठी मत बनना, लाठी मत बनना। जिस दिन उसको ज्ञान आ गया, समझ आ गई, फिर से छोड़कर भागेगा, सबसे पहले उठा के फेंकेगा। लाठी मत बनना आप। अब जो है, अब जो ये चीज़ें उसको चाहिए, रिसेप्टिविटी, अब इस मूड में आ गया वो, चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दिया है। रिसेप्टिविटी मतलब चीज़ों के हिसाब से चलना, उनको जो चीज़ें, जो समय चल रहा है उसके अनुकूल वो, उसको लगता है कि मुझे एग्री कर लेना चाहिए इन चीज़ों के हिसाब से,
कि हाँ ये चीज़ें हैं तो इसको ले लेना चाहिए। जैसे भी सिचुएशन चल रही है, जो टाइम चल रहा है, उसको मान लेना चाहिए। वो अब इस वाले मूड में आ चुका है आपका पर्सन, चीज़ों को समझना शुरू हो गया है, तो वो ना पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा है सिचुएशन में। वो पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा है कि कैसे ना कैसे करके जो चीज़ें हैं वो ठीक की जाए। ठीक है, देखिए कार्ड्स कितने अच्छे निकल कर आए हैं। मोरालिटी, मतलब उसको अच्छी और बुरी चीज़ जो भी इस रिश्ते में किसी ने गलत वे में चीज़ें रखी थी या गलत ढंग से समझाने की कोशिश की थी, मे बी फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, कोलीग्स ने, जहाँ बिजनेस करते जॉब करते, मतलब बहुत सारा सर्कल होता है ना आसपास में। तो जिन लोगों ने भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है आपके बीच में जो लेकर आए या जो ऑब्स्टेकल जो खड़े किए हैं, तो अब उसको समझ आ गई है स्टोरी। तो अब जो वो हाथ जोड़ के ईश्वर के आगे सरेंडर ही कर रहा है। अब तो जो होगा आप ही संभालोगे। तो भाई क्यों, गंदगी किसने फैलाई? तुमने ना। सफाई कौन करेगा? तो तुम ही करोगे बेटा। तो अब जो है इसको ना बर्डन हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर माइंड पे, मतलब कैसे करूँ चीजों को, इतना बर्डन। भाई जब इसकी सुनो, उसकी सुनो, घर वालों की सुनो, ये बेटे ये कर ले, ये हमारे समाज में ये नहीं होता, हमें ऐसे नहीं, मतलब ऐसे तो बेइज्जती होगी, ऐसी चीज़ें करेंगे तो ये होगा, क्या वैल्यू, क्या वो रह जाएगी हमारे, है ना। तो ये चीज़ें जब समझा समझा के दिमाग में भर भर के कचरा भर भर के, तो प्रेशर ही बढ़ना है दिमाग में, एकदम माइंड ने ब्लास्ट ही करना है। तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है इन चीज़ों का लेकर। तो अपने आप को मैंने क्या बोला था बताओ, उसको आपके बिना अधूरा फील होता है, उसको कहीं पर भी कंप्लीशन फील नहीं होती, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब फर्स्ट तो आप ही हो, जो भी थर्ड पार्टी बना ले, फोर्थ पार्टी, जितनी पार्टियां बनानी है बना ले भैया, जितने और करनी है क्रिएट करनी है, उसको क्या फ्रेंड सर्कल आ गया जी, बहुत है, ज़रूरत ही नहीं है। पार्टनर आ गया, ज़रूरत ही नहीं है। घर में मदद है, कान भरती जा रही है, किसी और की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, ज़रूरत। आपकी रिप्लेसमेंट नहीं है गाइस, आपकी रिप्लेसमेंट नहीं है। बी सीरियस, हंसा करो, खुश रहा करो, मारो गोली ऐसे लोगों को। नहीं आते तो भगाओ लाइफ से, क्या करोगे भाई? बच्चे थोड़ी अडॉप्ट करने हैं आपने। आपको अगर किसी लड़के ने शादी करनी है तो घर में जो लेकर आओगे आप अपना पार्टनर, तो आपकी फैमिली को लेकर चले, उसकी देखभाल करे, या आपके साथ जो है हर चीज में कंट्रीब्यूट करे। ठीक है ना, कोई बच्चा थोड़ी खिलाने के लिए लेकर आ रहे हो गोद में कि उसका दिमाग ही ना चले, बच्चों वाली हरकतें करे। अब इसी तरह अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो, तो बच्चा अडॉप्ट थोड़ी करोगे कि उसको पढ़ाओगे, लोग बड़ा करोगे, समझदार करोगे, नहीं ना। मेच्योर पर्सन ही चाहिए ना, जो भाई जो आपको प्रोवाइडर बन सके, जो आपको चीजें प्रोवाइड कर सके, शेल्टर प्रोवाइड कर सके, आपकी ज़रूरतों को समझ सके, आपकी आगे फ्यूचर लाइफ जो है, आपकी फ्यूचर को सिक्योर कर सके। तो हर लड़की जो है वो प्रोवाइडर मांगती है, बच्चा नहीं चाहिए उसको कि हाँ मैंने आगे तो बच्चे करने, तो अब किसी और का भी बच्चा वो किसी और का ही तो होगा। सास का बच्चा थोड़ी अडॉप्ट करेगी भाई, आप इसको समझदारी तो चाहिए ना। तो ये हरकतें इसकी बच्चों वाली हैं। अब देखिए बॉटम ऑफ द डेक हमारे, अब मैं इसको पूरा शो नहीं कर सकती गाइस, स्टार का कार्ड है। तो ओवरऑल जो हमारी रीडिंग है वो है पॉजिटिव, क्योंकि भाई कहते हैं ना, घूम फिर के कुछ भी हो जाए, कैसी भी चीजें, एट लास्ट जो है ना, अगर अंत भला तो सब भला। तो आपके ऊपर, इस रिलेशन के ऊपर हाथ है, ईश्वर का हाथ है, और आपको ब्लेसिंग है आपके रिलेशन पे। आपका कोई भी रिलेशन हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं, या फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मतलब
अभी नई जिनकी शादियां हुई, तो आपका जो रिलेशन है वो ईश्वर की कृपा है, आप ब्लेस्ड हो। आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि पर्सन जो है, अगर वो अपनी इस वाली सिचुएशन को अगर उसने इम्प्रूव नहीं किया अपने आप को, अगर यही बच्चों वाली हरकतें इमेच्योरिटी रिलेशन में दिखाई, तो सेपरेशन आएगा। अब बोलो क्यों? क्योंकि ईश्वर भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे ऐसे परेशान और ऐसे आपको यूज़ किया जाए। भाई उसको ग्रोन अप करने के लिए सेपरेशन इसलिए देते हैं समटाइम्स, जो है यूनिवर्स इंटरवेंशंस इसलिए होता है, वो दखल इसलिए देते हैं कि एक जो बंदा है समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब उसको कैसे समझाया जाएगा? जब आप सेपरेट होगे तभी तो आपकी वैल्यू पता चलेगी ना उसको। तो सेपरेशन भी समटाइम्स अच्छा होता है, चीज़ों को अगले सामने बंदे की जो वर्थ है, जो वैल्यू है, वो समझ आ जाए। फिर पता भी चले ना कि आप रह सकते हो तो ठीक है भैया, अगर नहीं रह सकते तो पता भी चलना चाहिए भी रिलेशन की वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आप भी सोच समझ कर चलना। चले गाइस, जिनके कॉल्स आ रहे हैं, जिनके पैचअप हो रहे हैं, रीयूनियन हो रहा है, आपको तो भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका भी नहीं हो पाया, डोंट वरी, आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी हो जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी सारी की सारी। और माइंड में जो सिर पे इतना प्रेशर, देखो ये बर्डन का ही है, बर्डन हटा दो। बर्डन लेकर चलोगे ना किसी भी, ज़रूरी नहीं है रिलेशन की बात कर रही हूँ, किसी, कई लोग काम के लिए ले लेते हैं, कई लोग फैमिली, कई इन लॉज में होती हैं लेडी, उसका प्रेशर, हस्बैंड का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर। अरे भाई कितना प्रेशर लोगे? थोड़ा रिलीज करो, थोड़ा रुक के ऐसे धीरे धीरे चलो, सब चीजें सेट हो जाती हैं। एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है। अगर उसमें इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना, परेशान होना शुरू हो जाओगे, तो वो चीजें सॉल्व होने की बजाय, उस सिचुएशन में से बाहर निकलने की बजाय और ज्यादा फंस जाओगे। तो भाई कमाल की बात है, कमाल की बात है ना। सच बता रही हूँ गाइज, इस वीडियो पे ना, इस रीडिंग पे इतना क्लेम करो, इतने मैसेज, इतना कमेंट्स भर दो, जितना ईश्वर का, यूनिवर्स का धन्यवाद दीजिए, भोले शंकर जी का, माँ काली का, आपको जिस भगवान, जिस ईश्वर पर भरोसा है ना, मैं कहती सभी, ये जो रीडिंग है ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो पार्टनर है या थर्ड पार्टी है और ये लव अफेयर, नहीं। इसके अंदर पूरी और पूरा कंप्लीट जो आप मैनिफेस्ट करेंगे सब कुछ मिलेगा। आपके रिश्ते अच्छे होंगे, आपको घर, गाड़ी, जो चीज़ें चाहिए आप मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छे, आपको सब चीज़ ईश्वर देंगे। और क्या चीज़ है, देखिए मैंने आज 2 डेक यूज़ किए हैं, ठीक है ना, और दोनों में देखिए मैं क्या निकल कर आया है। ये ओशो का डेक भी है, तो उसमें भी हमारा बॉटम ऑफ द डेक देखिए रीबर्थ और 10 की एनर्जी है। ये 10 कितनी बार निकला, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये उसको चाहिए, और ये रीबर्थ का है। हमेशा यूनिवर्स, हमेशा क्या कहते हैं, एंजल्स मेरे साथ होते हैं हमारे। जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ ना, हमेशा भगवान साथ रहते हैं। तो भाई रीबर्थ हो रहा है आपके रिलेशन का, आपके नए रिश्तों का। तो अब ये देखो, ये जो लॉयन है ना, ये शेर, ये तो है माँ दुर्गे का सवारी, माँ शेर वालों की, माँ शेरा वाली जो है, उनका जो है ये सवारी है। और जो ये लड़का फ्लूट बजा रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे कान्हा जी को। अब जब यहाँ पे एक और है एनिमल, मे बी ये कुछ कैमल जैसा बना है, कुछ ऊंट है, तो ये देखिए, ये ओवरऑल इतना पॉजिटिव कार्ड है, इतना पॉजिटिव कार्ड है।
प्योरिटी है, पैशन है, और ये देखिए गुरु का साथ भी है। येलो कलर दिखाई दे रहा है ये आपको। तो इसके अंदर हर एक चीज़ आती है गाइस। इस रीडिंग को भर भर के प्यार दीजिएगा और क्लेम कीजिएगा कि लाइफ में बहुत जल्दी स्टेबल होने वाला है सब कुछ, और स्टेबिलिटी आने वाली है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए। आपके साथ सबके साथ बहुत अच्छा होगा। और नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका बुकिंग के लिए है। इस पे कॉल्स मत कीजिएगा गाइस, कॉल्स कोई नहीं उठाएगा, पर्सनल कॉल कोई नहीं इसमें करना। व्हाट्सएप आपने अपनी अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको क्या है, अपना नाम और जो भी आपने क्वेश्चंस है या जो भी आप पूछना चाहते हैं, इस पे आप व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज छोड़ देंगे तो आपको डिटेल जो है आप ही के नंबर पर दी जाएगी। और उसके बाद जो आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो वो आप करवा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी रीडिंग जो है यहीं पर फिनिश समाप्त होती है। और भर भर के लाइक करना है और कमेंट्स करने हैं, और इसी तरह से आप अपना प्यार बना कर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।